अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम पूरी दुनिया पर नजर डालें तो कुर्रा अर्ज पर मजमूई तौर पर कुफ्र और शिर्क गालिब है। अगरचे 6.5 अरब से जायद इंसानों की इस दुनिया में तकरीबन 1 अरब मुसलमान मौजूद हैं, लेकिन इल्ला माशाअल्लाह कुफ्र अपनी कसरत की बिना पर छाया हुआ है। जहां आलम कुफ्र के बारे में ये हकायक और शवाहिद दुरुस्त हैं, वहीं ये अमर भी बाइस मुसर्रत और इत्मीनान है कि असर हाजिर में कुफ्र और शिर्क के इस गंदे माहौल से ताल्लुक रखने वाले पाकीज़ा फितरत के मुतलाशी सालिहियत पसंद और सईद अफराद अल्लाह की तौफीक से कुफ्र और शिर्क को खैर आबाद कहकर सिरात मुस्तकीम की तरफ गामजन हो रहे हैं। सैकड़ों और हजारों नहीं बिला मुबालगा लाखों अफराद दुनिया कुफ्र से निकलकर इस्लाम के आगोश में पनाह ले चुके हैं और ये अमल मुसलसल जारी है। दोस्तों, आज की वीडियो इसी मौजू पर मबनी है कि पूरी दुनिया में इस्लाम किस तरह फैल रहा है और गैर मुस्लिम ममालिक में मुसलमानों की क्या तादाद पाई जाती है। असल मौजू पर बात करने से पहले आप तमाम अहबाब से अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करके हमारे अपडेट्स हासिल करें। शुक्रिया। तो दोस्तों, खुद अहले कुफ्र को इस्लाम की तेज रफ्तार फैलाव का एतराफ करना पड़ रहा है। चुनांचे लंदन के मशहूर अखबार डेली टाइम्स ने अपनी एक अशात में इस्लाम के बारे में एक काफी तफसीली आर्टिकल शाया किया, जिसकी सुर्खी का तर्जुमा ये है: मगरबी मीडिया की अदावताना रविश के बावजूद इस्लाम मगरबी दिलों को फतह कर रहा है। तो दोस्तों, सही बात यही है कि मगरबी मीडिया में इस्लाम दुश्मन तहरीरों और तकरीरों का एक तूफान बल्कि तूफान बदतमीज आया हुआ है। अब तक यूरोप के अंदर थ्रेट ऑफ इस्लाम, इस्लाम का खतरा के नाम से बहुत सी कुतुब लिखी जा चुकी हैं, मगर फिर भी दोस्तों यूरोपियन फलसफियों को मानना पड़ा कि इस्लाम एक सच्चा मजहब है। पिछली सदी के एक मगरबी दानिश्वर बर्नार्ड शॉ पेशन गोई करते हुए लिखता है, कहता है, मगरबी दुनिया इस्लाम की तरफ आ रही है और मुस्तकबिल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन यूरोप में मकबूल होकर रहेगा। दर हकीकत ये दीन आज भी यूरोप में पसंदीदा है। दरअसल कुरूने वस्ता में ईसाई मजहब तबके ने अपनी नावाकफियत या फिर घिनौने तासुब की बिना पर इस्लाम की तस्वुर को ज्यादा से ज्यादा भयानक बनाकर पेश किया है। मेरे नजदीक ये फर्ज है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसानियत का निजात दहंदा करार दिया जाए और मुझे पूरा यकीन है कि उन जैसा आदमी अगर दुनिया की क़यादत संभाल ले तो यकीनन सारी मुश्किलात के हल में कामयाब हो सकेंगे और दुनिया को अमन और फलाह से बहरयाब कर देंगे। आज दुनिया इन दोनों चीजों की कितनी ज्यादा मोहताज है, मगर दोस्तों अफसोस से ये कहना पड़ता है कि मगरबी दानिश्वर बर्नार्ड शॉ इस्लाम के नूर से मुनव्वर न हो सका। आदाद शुमार और हालात वाक़ियात का मुख्तसर सा जायजा और मुतालिया हमारे सामने ये मंजर और हकाइक लाता है कि बरतानिया में इस वक्त 20,000 से ज्यादा नौ मुस्लिम मौजूद हैं, जिनमें अक्सरियत औरतों की है। यही रुझान अमेरिका में भी पाया जाता है, जहां हर 4 नौ मुस्लिमों में 3 औरतें होती हैं। अमेरिका में मसाजिद और इस्लामिक सेंटर्स की तादाद 2000 तक पहुंच चुकी है और ये मसाजिद और इस्लामिक सेंटर्स फन्ने तामीर का शानदार नमूना है। दोस्तों, 1900 की दहाई से वहां हर साल तकरीबन 1,35,000 मुसलमानों का इजाफा हो रहा है, जो तादाद अब तक बढ़कर 25,95,000 तक पहुंच चुकी है। दोस्तों, बरतानिया के अंदर 1900 की दहाई में कम से कम 20,000 से ज्यादा नौ मुस्लिम मौजूद थे, मगर अब वो तादाद काफी ज्यादा बढ़कर 2,86,00,000 और 9,000 तक जा पहुंची है। और बरतानिया के अंदर इस्लामिक सेंटर्स और मसाजिद का भी यही हाल है। तमाम यूरोपीय ममालिक की निस्बत इस्लामिक सेंटर्स और मसाजिद की तादाद बरतानिया में ज्यादा है। स्पेन में 1900 की दहाई में 5,000 स्पेनी अफराद इस्लाम की तरफ वापस लौट आ चुके थे। यहाँ हमने वापस आने के लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किए कि तकरीबन स्पेन पर सलीबी कब्जे को 500 साल का अरसा हो चुका है। ईसाइयों ने स्पेन पर अपना कब्जा मुस्तहकम करने के लिए कत्ले आम और बदतरीन तशद्दुद के जरिए मुसलमानों को स्पेन से मिटाने की कोशिश की थी। तब हजारों मुसलमानों को जिंदा जला दिया गया था। चुनाचे इस तशद्दुद और जुल्म से बचने के लिए बड़ी तादाद में मुसलमान मजबूरन ईसाई बन गए, क्योंकि उस वक्त किसी इंसान के लिए मुसलमान बनकर जिंदगी गुजारना नामुमकिन बन गया था। अब जुल्म की वो लहर मौजूद नहीं, इसलिए लोग फिर इस्लाम की तरफ वापस आ रहे हैं और मौजूदा दौर में इस वक्त स्पेन के अंदर 10,21,000 मुसलमान इस्लाम की तरफ वापस आ चुके हैं और स्पेन में भी इस्लामिक सेंटर्स और मसाजिद की तामीर जारी है और इस वक्त स्पेन में मसाजिद की तादाद 200 से बढ़कर ज्यादा हो चुकी है।
और अगर रूस के हालात का जायजा लिया जाए तो इस वक्त रशिया के अंदर 16,37,09,000 मुसलमान मौजूद हैं। रशिया की मुस्लिम तंजीमों और इदारों को कंट्रोल करने वाले एक सेंटर ने कहा है कि उम्मीद है कि 2025 में हर तीसरा रूसी फर्द मुसलमान होगा। बरे आजम अफ्रीका के हालात का अगर जायजा लिया जाए तो इसके मुल्क चाड में सारा कोलाई नामी एक कबीले के 4700 से जायद अफराद ने इस्लाम को कबूल कर लिया, जिनमें बेशतर अफराद इंतहाई गरीब थे। मुसलमान होने वाले इन अफराद में 14 ईसाई बिशप भी शामिल थे। 4 मिशनरी इदारे इनको रुपया, पैसा, दौलत की लालच देते रहे, मगर ये फाका ज़्यादा मुसलमान सलीबियों की हर तरह की पेशकश को ठुकरा कर इस्लाम पर कायम रहे। अगर चाइना में मुसलमानों की तादाद को देखा जाए तो इस वक्त चाइना के अंदर 2,33,08,000 मुसलमान मौजूद हैं और हर रोज वक्तन फवक्तन मुसलमानों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है और वो वक्त दूर नहीं कि चाइना का हर चौथा फर्द मुसलमान कहलाएगा। मुसलमानों में इजाफे की रफ्तार की अहमियत उस वक्त मजीद वाज़े होगी जब हम ईसाई मिशनरियों के काम की भी एक झलक देखेंगे। इंटरनेशनल बिल्ड ऑफ मिशनरी चर्च ने 1991 के वस्त में एक रिपोर्ट शाया की थी, जिसमें बताया गया था कि 1991 में ईसाई तबलीगी रसाइल की तादाद 24,900 है। ईसाई तंजीमें और खिदमाती एजेंसियां 21,300 हैं। गैर मुल्की मिशन भेजने वाली एजेंसियां 4,050 हैं। मिशनरी इदारे 99,580 हैं। ईसाई मकासिद के लिए दी गई रकूम 1123 अरब डॉलर थी। दोस्तों, ये तमाम तफसीलात 19वीं सदी की हैं और इनमें अब दुगना इजाफा हो चुका है और ये इदारे वक्तन फवक्तन ईसाई तबलीग के लिए काम कर रहे हैं, मगर फिर भी इस्लाम के चाहने वाले इस्लाम को फैलाने में हर वक्त मसरूफ नजर आते हैं और इस्लाम हर वक्त फर्दन ब फर्दन इजाफा हो रहा है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत शुक्रिया।